हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 1 का टॉपिक प्रेसिपिटेशन देखेंगे, जो कि मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स का पार्ट है। आइए हम लोग जानते हैं कि प्रेसिपिटेशन होता क्या है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस एंड देयर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। मान लीजिए वाटर जो था, वाटर वेपर बन के एयर में चला गया। किस प्रोसेस से वाटर वेपर बना? वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से, ठीक। और जब वो एयर में गया तो वहाँ पे एक वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हुआ, और कभी कभी आइस का भी फॉर्मेशन होता है। कैसे, हम लोग आगे देखेंगे। और उसका ज़मीन पे गिरना, फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, चाहे रेन के रूप में गिरे या हेल स्टॉर्म के रूप में गिरे, इस प्रोसेस को हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो इसको डिटेल में जानने के लिए आइए हम लोग कुछ टॉपिक्स को देखें। फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। पहला फॉर्म होता है रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वाटर के रूप में यदि ड्रॉप्स हो, किसका? प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में यदि वाटर के रूप में ड्रॉप हो, कब? व्हेन क्लाउड फिल्ड विथ वाटर ड्रॉपलेट्स। जब कंडेंसेशन प्रोसेस से वाटर वेपर बन के एयर में जाता है तो किसका फॉर्मेशन करता है? क्लाउड का। और वहाँ पे जब वो थोड़े ठंडे होने लगते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन ले लेते हैं। उसके बाद रेन होने लगता है, ठीक। तो इसी को हम लोग रेनफॉल कहते हैं। तो रेनफॉल इंटेंसिटी mm पर आवर के आधार पे देखते हैं कि जब लेस देन 0.5 mm हो रेन का ड्रॉपलेट्स, तो उसको हम लोग स्लाइटली रेन बोलते हैं। जब 0.5 से 4 mm हो पर आवर तो उसको मॉडरेट रेन कहते हैं। यदि 4 से ज़्यादा हो तो उसे हेवी रेन कहते हैं। ये रेनफॉल का क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट आता है स्नोफॉल। स्नोफॉल कब होता है? जब टेम्परेचर 0 डिग्री के करीब आ जाए, टेम्परेचर या उससे कम। टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री, प्रेसिपिटेशन takes place in the form of fine flakes of snow and is called snowfall। मान लीजिए जब वायुमंडल का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो जाए, उस समय जो रेन का ड्रॉप होता है वो किस में परिवर्तन हो जाता है? स्नो में। और रेनफॉल की जगह क्या होने लगता है? स्नोफॉल होने लगता है। अब आइए आगे जानते हैं। हेल्स। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ हार्ड राउंड पैलेट्स इज नोन एज हेल। कभी कभी तापमान ज़्यादा ही नीचे गिर जाता है, -10 -20 के करीब चला जाता है। उस समय जो पानी के ड्रॉप्स होते हैं वो एक साथ मिलके हार्ड पैलेट बना लेते हैं, राउंड पैलेट, और उसी को हम लोग हेल फॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद होता है स्लीट। प्रेसिपिटेशन ऑकर व्हेन स्नो फ्लेक्स पार्शियली मेल्ट एंड देन रीफ्रीज बिफोर हीटिंग द ग्राउंड। कभी कभी क्या होता है कि स्नोफॉल जो हो रहा था वो कभी कभी हल्का या पार्शियली मेल्ट ही रहता है, लेकिन ग्राउंड पे हीट होने से पहले रीफ्रीज हो जाता है, ठीक है, फिर से फ्रीज हो जाता है, तो उसको हम लोग स्लीट कहते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रॉपल। ग्रॉपल जो होता है सॉफ्ट हेल होता है, हार्ड हेल नहीं होता। हार्ड हेल को हम लोग हार्ड हेल ही बोलेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, लेकिन ग्रॉपल को सॉफ्ट हेल बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये मेल्ट्स होता है and becomes super cooled as it falls through a warm surface, और ये आइस पैलेट का फॉर्मेशन बनाता है। तो ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट टर्म हैं, जैसे हो गए रेनफॉल, स्नोफॉल, प्रेसिपिटेशन, स्लीट और ग्रॉपल, ठीक है। तो ग्रॉपल सॉफ्ट हेल होते हैं, साथ में ये मेल्ट्स होते हैं और सुपर कूल्ड होते हैं, और ये गर्म जगह पे गिरते हैं और वहाँ पे क्या बना लेते हैं? आइस का पैलेट बना लेते हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पहला टाइप्स है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। इसको आप समझिएगा कि ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में रेन, स्नो और अदर प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन मॉइस्ट एयर इज लिफ्टेड एज इट मूव ओवर ए माउंटेन रेंज। अब इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए ये बादल है, बारिश हुआ, ठीक। विंडवर्ड साइड मतलब इस तरीके से इस साइड में हवा चल रही है, ठीक है।
अब मॉइस्ट एयर जो है फोर्स टू राइज, मॉइस्ट एयर जो है वो यहाँ से निकलती है, ठीक है, मॉइस्ट एयर निकलती है, लेकिन माउंटेन की तरफ मॉइस्ट एयर जा रही है। लेकिन जब ये कूल हो जाता है, एयर कूल डाउन एज इट राइज, ये ऊपर की तरफ चलता है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ चलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ये ऊपर की तरफ चलता है तो ये जो क्लाउड है ये इस साइड फोर्स के तरफ बारिश होने लगता है। कभी कभी क्या होता है, एयर वार्म अप एज इट डिसेंड्स, ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ गया तो एयर क्या हो गया, वार्म हो गया, फिर वो नीचे की तरफ आने लगा, तो उसको लीवार्ड साइड कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल का, प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस। विंडवर्ड साइड में क्या रहेगा, कोल्ड वेट कंडीशन रहेगा। जिस साइड हवा चल रही है उस साइड क्या होगा, कोल्ड वेट कंडीशन, कोल्ड ठंडा और वेट मतलब भीगा हुआ। लेकिन लीवर्ड साइड क्या रहेगा, वार्म रहेगा, जहाँ पे हवा नहीं बह रही है उसको हम लोग ड्राई कंडीशन कहेंगे। ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म होता है। अब आइए, एक होता है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, व्हेन वार्म एंड ह्यूमिड एयर विथ कोल्ड एयर, जब गर्म हवा और थोड़े से पानी से मिली हुई हवा कोल्ड एयर के साथ मिक्स हो तो टर्बुलेंट एंड स्टॉर्मी कंडीशन फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं या साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। टर्बुलेंट मतलब घुमावदार, और स्टॉर्मी साथ में बर्फ़ रहता है एकदम। ये क्या करता है, बहुत तेज़ी से साइक्लोन का फॉर्मेशन कर लेता है, इसको हम लोग साइक्लोन प्रेसिपिटेशन कहते हैं। कभी कभी बारिश गोल गोल घूमते हुए धरती पे आती है, ठीक है। एक होता है कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्शन करंट, ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन। कैसे हम लोग जानते हैं, मान लीजिए ये सतह है, ये अर्थ का सतह है ये, ठीक है। यहाँ से जब वार्म और ह्यूमिड एयर था वो ऊपर की तरफ गया और क्लाउड का फॉर्मेशन ले लिया। तो जब क्लाउड का फॉर्मेशन ले लिया तो ये कन्वेक्शन फॉर्म किया। कन्वेक्शन फॉर्म होने के बाद ये जब क्लाउड बन जाता है उसके बाद जो रेन गिरता है, इसी को हम लोग कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन कहते हैं। मान लीजिए कि रेनफॉल का जो प्रोसेस है वो कन्वेक्शन प्रेसिपिटेशन से होता है, ना कि साइक्लोनिक से और ना कि ओरोग्राफिक से। ओरोग्राफिक जो होता है वो माउंटेन साइड में होता है, ठीक है। जिस साइड हवा चलती है उस साइड विंडवर्ड साइड होता है, और उसके अपोजिट में जहाँ पे ड्राई हो जाता है, वार्म हो जाता है, उसको लीवर्ड साइड कहते हैं। अब एक आता है टॉपिक फ्रंटल रेनफॉल या फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, व्हेन ए वार्म एयर फ्रंट कोलाइड्स विथ ए कोल्ड एयर फ्रंट, जब कोई गर्म हवा का आगे का हिस्सा ठंडे हवा के आगे हिस्से से कोलाइड करे, मिले, तो वार्म एयर राइजेस अबव द हीवियर कोल्ड एयर, वार्म एयर हीवियर कोल्ड एयर के ऊपर में चला जाता है, विच डिसेंड्स टू द अर्थ, फिर वो अर्थ की तरफ जाता है, क्लाउड का फॉर्मेशन करता है और हीवली रेनफॉल होता है। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं कैसे। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए क्या है, वार्म एयर फोर्स टू राइज ओवर कोल्ड एयर। ये वार्म एयर गया, ये ब्लैक से मैंने वार्म एयर बना रखा है, और ये है कोल्ड एयर। ये वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर चला गया और दोनों जब गया साथ में किसका फॉर्मेशन किया, क्लाउड का। क्लाउड का जब फॉर्मेशन होता है तो ये पता है कि क्लाउड जैसे फॉर्म होगा तो रेन्स होना शुरू हो जाता है, कहाँ पे, धरती की तरफ, अलोंग द फ्रंट। इसको हम लोग फ्रंटल प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब प्रेशर को भी हम लोग ने देखा था कि नापने का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, टेम्परेचर को भी नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको थर्मोमीटर कहते हैं। उसी प्रकार प्रेसिपिटेशन को भी नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको रेन गॉज कहते हैं, जो mm और cm सेंटीमीटर में नापा जाता है। लेकिन उसके नाम क्या क्या है, उसके नाम है प्लूवियोमीटर, एम्ब्रोमीटर, हाइटोमीटर, HYETO। स्पेलिंग आप ध्यान रखेगा, प्लूवियोमीटर PLUVIOMETER, एम्ब्रोमीटर, हाइटोमीटर एटसेट्रा। इस यंत्र से हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन के मेज़र को नापते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस को देखा, जिसमें रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल्स, स्लीट, ग्रॉपल को देखा, साथ ही टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन को हम लोगों ने देखा, ठीक है। और साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन और फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन के टॉपिक्स में यही सब आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग देखेंगे जो ह्यूमिडिटी के ऊपर होगा। लेकिन आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा।
और जब भी आप ये लेक्चर देखें तो प्लीज़ आप लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेट मिल सके कि हमारे लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। मैं आप लोग के साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बना रहूँगा। मैं हर रोज़ एक न्यू टॉपिक लेके आऊँगा, और नोट्स के रूप में, वो भी जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को। थैंक यू सो मच।